गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष सिसोदिया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जीके का थर्ड चैप्टर साइंस एंड नेचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये सबको पता है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश सेंड्स ब्लड अराउंड द बॉडी। सबको पता है हार्ट एक हमारा पंपिंग ऑब्जेक्ट होता है जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाता है पंप करके। तो हार्ट सेंड्स ब्लड अराउंड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेव्स ट्रैवल फास्टर देन साउंड वेव्स। कौन सी वेव्स हैं जो साउंड वेव्स से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती हैं? लाइट वेव्स। एक लाइट वेव्स ही ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, सन से अर्थ तक आने वाली जो लाइट रेज हैं उसको सन से अर्थ तक आने में 8 सेकंड लगते हैं। तो हमारा थर्ड आंसर है लाइट। फोर्थ, वी कैन नॉट हियर साउंड इन। हम आवाज़ कहाँ नहीं सुन सकते? स्पेस। वी कैन नॉट हियर साउंड इन स्पेस, सो इसका आंसर है स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन इज कॉल्ड डैश एनर्जी। कौन सी एनर्जी है जो सन से हमें मिलती है? वो है सोलर एनर्जी। आपको पता है सोलर एनर्जी बहुत काम की एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ये फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये सोलर पैनल्स हैं, हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं। सोलर पैनल्स की हेल्प से सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है ये, इससे हम लाइट बचा सकते हैं। बस ये जब दोपहर हो, गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा कारगर होती है, बारिश के टाइम पे, ठंडों के टाइम पे जब ज़्यादा धूप नहीं आती तो इतना हम एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 कंपोनेंट्स एंड ऑक्सीजन का 1, इनको मिला के वाटर बनता है। ये वाटर का फॉर्मूला है। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे 6th, 7th, 8th में, तो शायद आपको ये देखने को मिलेगा। H2 इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनबो हैज़ डैश कलर्स। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको ही पता होगा। इसका आंसर सबको पता है, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फैलता वो कलर है रेड, और सबसे कम फैलने वाला होता है वॉयलेट। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना टोटल 7 कलर कौन कौन से होते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा 4th क्लास में, 3rd क्लास में, आई थिंक सो। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। वो कौन सा प्लैनेट है जो रेड है? मार्स। ये सबको पता है, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, पूरा लाल है। मरकुरी, वीनस, अर्थ के बाद मार्स आता है। और जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। जितना बड़ा हमारा अर्थ है, अगर अर्थ के हम 20 अर्थ और मिला दें उसी में, तो जाके एक जुपिटर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन डैश हैज़ 22 बोन्स। स्कल, जो हमारा ये स्कल दिख रहा है, खोपड़ी दिख रही है, स्कल्स में 22 हड्डियाँ होती हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। मेल हनी बीज डू नॉट हैव स्ट्रिंग्स, STING स्टिंगर्स। जो मेल हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें ये ऐसा डंक नहीं होता है, सिर्फ फीमेल में होता है। जो हमें मधुमक्खी काटती है वो फीमेल काटती है, ठीक है। उसी तरह जो हमें मच्छर काटते हैं वो भी फीमेल काटते हैं, मेल मच्छर कभी नहीं काटते। जीके का 4th चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। इसमें क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग रॉज हैव 5 फिगर्स, फाइंड 1 फिगर इन ईच रो विच इज़ मोस्ट अनलाइक द अदर 4। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 5 फिगर्स दिख रहे होंगे, A, B, C, D और E। फर्स्ट में आपको 5 दिख रहे होंगे। अब आपको 5 फिगर्स में से ये देख के बताना है इनमें सबसे अलग कौन सा है, सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो चलो देखते हैं। ए में क्या है, एक ये गोल सी फिगर है और इसमें 2 डॉट्स हैं आमने सामने। सी में
आमने सामने है और इस सर्कल के बीचों बीच है, थोड़ा सा गोल टाइप का है तो उसको हम सर्कल बोल रहे हैं। बी में भी आमने सामने लेकिन सर्कल के बीचों बीच नहीं, थोड़ा साइड में है। सी में सर्कल टाइप का है और दोनों डॉट्स आमने सामने हैं और बीचों बीच है। डी में भी आमने सामने है और बीचों बीच है, और ई में भी आमने सामने और बीचों बीच है। तो इन सब में एक बी सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये सबसे अलग है। वो इसलिए क्योंकि इसके जो दो डॉट्स हैं ना वो साइड में है, बीचों बीच नहीं है। तो फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर है B1। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में सबसे अलग कौन सा है? एक में हार्ट बन रहा है, एक में ट्रायंगल टाइप का, एक में रेक्टेंगल टाइप का, तीसरे में भी ट्रायंगल, और ई वाले में स्टार है। ठीक है, पांचों फिगर्स अलग हैं। और फर्स्ट वाले के जो मिडिल में एक डॉट बनी हुई है, गोला सा है, बड़ी सी डॉट है। सेकंड वाले में डॉट नहीं बनी हुई है, थर्ड वाले में भी डॉट बनी है, फोर्थ में भी डॉट है, आई मीन डी में भी डॉट है और ई में भी डॉट है। तो इन सब में अलग कौन सा हुआ? बी वाला, क्योंकि पांचों फिगर्स अलग हैं। चलो ये मान लेते हैं, लेकिन पांचों फिगर्स के अंदर जो डॉट है, जो गोला सा बना हुआ है डार्क वाला ब्लू कलर का, वो चारों में सेम है सिर्फ बी को छोड़ के। तो इसमें सबसे अनलाइक कौन सा हुआ? B1। तो सेकंड का बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए अब हम सेकंड पे आते हैं। विच इज़ द नेक्स्ट शेप इन दिस पैटर्न? चूज़ द फॉलोइंग द वंस गिवन ऑन द। इसमें तीन फिगर्स दिए हुए हैं, हमें चौथा गैस करना है इसका चौथा फिगर कौन सा होगा इन तीनों को देख के। तो चौथा फिगर हमारा बी वाला होगा। वो कैसे? फर्स्ट फिगर में देखो हमारी हॉरिजॉन्टली लाइन है, सेकंड में वर्टिकली सीधी सीधी लाइन है, थर्ड में भी हॉरिजॉन्टल सिंगल सिंगल लाइन है। आपने नोटिस किया होगा तीनों फिगर में क्वेश्चन में सिंगल सिंगल लाइन है, एक सीधी लेटी हुई है, एक खड़ी हुई है, और एक ऐसी टेढ़ी लाइन्स हैं। और ऑप्शंस में क्या है? ए में डॉट्स दिए हुए हैं, बी में लाइन सिंगल है और सी में डबल लाइन है, चेक्स में है। तो ए तो वैसे ही आउट हो गया क्योंकि डॉट वाला तो कोई है ही नहीं, सी में डबल लाइन है वो भी नहीं है, तो इसका सही आंसर बी वाला होगा। सो बी का B1। चलिए थर्ड क्वेश्चन। विच शेप इज़ द ऑड आउट वन आउट? कौन सा शेप सबसे ऑड है? बी वाला, साफ साफ दिख रहा है। ए वाले में देखो चारों पांचों में पेंटागन बना हुआ है। सी वाले में देखिए लाइन कैसी है, सिंगल लाइन है। सी के ए वाले में सॉरी ऑप्शन में सिंगल लाइन है, सी वाले में भी सिंगल लाइन है, डी वाले में भी सिंगल लाइन है और ई वाले में भी सिंगल लाइन है। बस एक बी वाला है जिसमें डबल लाइन है, चेक्स में, क्रॉस में, जो एक दूसरे को काट रही, तो अलग दिख रहा है कि सी का B1 सबसे ऑड है। डी, विच शेप डज नॉट फिट विद द अदर्स? कौन सा शेप है जो सबसे अलग है? ये देखिए ए वाला शेप है सीधा सीधा, आपको राइट की तरफ टर्न कर रहा है, ये डाउन। बी वाला ऑप्शन डाउनवर्ड्स टर्न कर रहा है, सी वाला अपवर्ड टर्न्स कर रहा है और डी वाला ईस्ट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। बस एक ई वाला है जो थोड़ा सा आपको लीन दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। चारों ऑप्शंस देखो अपनी स्ट्रेट पोजीशन दिखा रहे हैं। ए वाला सीधा सीधा ईस्ट दिखा रहा है, डी वाला सीधा सीधा नॉर्थ दिखा रहा है, डी वाला साउथ दिखा रहा है, सी वाला नॉर्थ दिखा रहा है, डी वाला वेस्ट दिखा रहा है। एक ई है ऐसा जो आपको नॉर्थ वेस्ट बीच की डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ई इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द गिवन लेटर्स। हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है। मान लीजिए अगर हम पी के सामने मिरर रख देंगे तो मिरर के अंदर पी की इमेज कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी जैसा मैंने बनाया है। एस की इमेज कैसी दिखेगी? एस मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया तो आप लोग प्लीज़ सही बना लीजिएगा। और एफ़ की इमेज कैसी दिखेगी अगर मिरर सामने होगा एफ़ के? तो ऐसा बनेगा। चलिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है।